नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम गुरु का गोचर मेष लग्न में क्या प्रभाव देता है। देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है जिसमें 1 नंबर लिखा है। यह दर्शाता है कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अब गुरु का गोचर जो है वो द्वितीय भाव में हो चुका है। जैसे पिछले 1 साल से गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में थे, अब वो राशि परिवर्तन कर 1 साल के लिए गुरुदेव बृहस्पति जो वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ नवम भाव मतलब भाग्य भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में आ चुके हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है और छोटी मोटी यात्राएं का होता है। कुटुंब में भाव में आने से गुरुदेव बृहस्पति घर में परिवारों की संख्या बढ़ेगी। ये परिवार की संख्या किसी भी चीज़ों में बढ़ सकती है, जैसे किसी के घर संतान पैदा हो सकता है या माता पिता का आगमन हो सकता है। छोटी छोटी जो स्पिरिचुअल यात्राएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं। गुरु कुटुंब भाव के साथ धार्मिक कार्य यहाँ पर होंगे। आप नए नए आय के स्रोत के बारे में सोचेंगे। आपकी वाणी जो द्वितीय भाव है वो वाणी की भी होती है, तो आपकी वाणी यहाँ प्रभावी हो जाएगी। आपके जीवन में प्रेम प्रसंग, शिक्षा, संतान से जुड़ी घटनाएं घटित होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होंगी। अब देखिए, यहाँ गुरु की 3 दृष्टियां होती है, जो कि गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो यहाँ से गुरु जो है वो अपनी पंचम दृष्टि से छठे भाव में आगमन करेगा। तो छठे भाव में पहले से ही केतु देव विराजमान है पिछले 1 सालों से। तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बन रहा है। ये दोष के कारण मेष लग्न भाव जो होता है वो छठा भाव जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण का होता है। तो वहाँ पर मेष लग्न के जातकों के लिए ऋण की समस्याएं हो सकती है या तो कोई शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। अब छठे भाव की बात करेंगे तो पहले से केतु देव विराजमान है, यहाँ पर गुरु चांडाल दोष है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है मेष लग्न की जातकों के लिए। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो जा रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। इसमें लोग नई नई खोज की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसर्च के साथ साथ मेष लग्न वाले जातक रिसर्च में रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, या तो तंत्र साधना में भी मेष लग्न वाले जातकों की रुचि बढ़ सकती है। अब जब गुरु की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है नवम भाव, गुरु से नवम मतलब दशम मतलब कार्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से कार्य के मेष लग्न वाले जातकों के लिए कार्य के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, एक उपलब्धि प्राप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, परिवार के रिश्ते सुधरेंगे, बचत करने में आसानी होगी, परिवार के सदस्य बढ़ सकते हैं, है ना। और पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जो पैसे की परेशानी बहुत दिनों से चल रही थी वो मेष लग्न के जातकों के लिए दूर होगी। खान पान में बदलाव होंगे। मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह बोला जाता है कि दान दक्षिणा देते रहे और केसर का दान करें। केसर का दान बहुत उपयोगी होगा मेष लग्न के जातकों के लिए। तो गुरु का जो गोचर है वो अगले 1 साल तक मेष लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में यह परिणाम देगा। धन्यवाद दोस्तों।